एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक आदमी अपनी बेटी नंदिनी के साथ रहता था। 2 साल पहले ही शंभू की पत्नी गंगा का निधन एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। उस दिन के बाद से शंभू और उसकी बेटी नंदिनी के जीवन में जैसे खुशियां गायब हो गई थीं। दोनों अक्सर चुपचाप और गम में डूबे रहते। शंभू के पास गांव की सीमा पर एक छोटी सी जमीन थी, जहां वह फसल उगाकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। नंदिनी बेटा, उठ जा मेरी लाडो। देख, सूरज निकल आया है। तेरी माँ होती ना तो तुझे अपने आंचल से प्यार से उठाती, तेरी हर हंसी में उसकी सांसें सुनाई देती हैं। बेटा, मैं तो अब बस तेरे लिए ही जी रहा हूँ, वरना इस सूने घर में मेरा क्या रह गया है। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे? हे भगवान, इसे तो बुखार है। बेटा, तेरे बाबा के पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। डॉक्टर की फीस मैं कहां से दूं? तेरी माँ होती तो शायद कुछ कर पाती। मैं तो बस एक टूटा हुआ इंसान हूँ जो तुझे हर तकलीफ से बचाना चाहता है, पर बचा नहीं पा रहा। शंभू ने एक पुराने फटे हुए कपड़े से नंदिनी के माथे का पसीना धीरे धीरे पोंछा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर स्पर्श में ममता की गहराई थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर के सारे दुख को पी गया हो। इसके बाद शंभू काम की तलाश में फावड़ा उठाकर गांव के जमींदार ठाकुर साहब के घर जाता है। ठाकुर साहब, कोई काम है तो दे दीजिए, मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना है। अब आया काम की तलाश में? जब जरूरत होती है तभी दौड़े चले आते हो तुम लोग। अबे शंभू, हर बार बीमारी का बहाना बना कर आता है तू। कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, तू तो बस भीख मांगने आया करता है। ठाकुर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी नंदिनी सच में बहुत बीमार है। वो बुखार में तड़प रही है। जो भी काम हो दे दीजिए, चाहे पत्थर तोड़ना हो या नाले साफ करना। बस मेरी बेटी के लिए दवा लेनी है साहब, वो मेरी आखिरी उम्मीद है। ठीक है, मेरे बाग में झाड़ियाँ उग आई हैं, उन्हें साफ कर। काम पूरा होने पर दूंगा तुझे पूरे 5 रुपया। 5 रुपए साहब? डॉक्टर की फीस 30 रुपए है। 5 रुपए में क्या ही होगा साहब? मेरी बेटी तड़प रही है, सांसें धीमी हो रही हैं। कम से कम 30 रुपए दे दीजिए बदले में। जो कहिए वो काम करूंगा। खेत जोत दूंगा, बाड़ा साफ कर दूंगा, गोबर उठा दूंगा, कुछ भी, बस उसे बचा लीजिए। सुन, काम करना है तो कर, ज्यादा जुबान चलाई तो वो भी नहीं मिलेगा। तू क्या समझता है मैं पैसे बांटता हूँ क्या? बेटी बेटी करते मत घूमा कर। अगर हर गरीब की बेटी पर तरस खा लिया जाए तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। कितने बार कहा है, काम के बदले पैसे, भीख के नहीं। तेरी तरह रोने वालों की लाइन लगी है यहाँ। ठीक है साहब, आपकी हर बात मंजूर है, लेकिन याद रखिएगा, जो बाप अपनी बीमार बेटी के लिए जुबान तक काट सकता है, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। आप भले इंसान नहीं बन पाए, पर मैं बुरा बाप नहीं बनूंगा। मैं अपना खून बहा दूंगा, पर उसे बचा कर रहूंगा। शंभू बाग में झाड़ियों के बीच झुका हुआ था। उसके हाथों में फावड़ा नहीं, वो कांटों से भरी झाड़ियों को एक एक करके हटाता जा रहा था। हर कांटे से उसका हाथ छिलता, खून रिसता, लेकिन उसने रुकना सीखा ही नहीं था। धूप सिर पर चढ़ाई थी, सूरज जैसे उसकी पीठ पर अंगारे बरसा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक आग और जल रही थी। नंदिनी को बचाना है। पास से गांव की एक औरत गुजरी, चंपा। अरे शंभू भैया, ये क्या हालत बना रखी है, और ये क्या कर रहे हो? नंदिनी की जान का सवाल है बहन। जब पेट खाली हो और बच्चा बीमार, तो हाथ पांव कट जाएं तो भी चलेगा, पर बच्चा नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ नंदिनी को? क्या बताऊं चंपा बहन, कल रात नंदिनी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। सांसें चल रही है पर बहुत धीमी, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है बहन, इसलिए यहाँ ठाकुर साहब के बाग में काम कर रहा हूँ। सोचा था शायद कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूं। बस अब दुआ कर बहन, आज मेरी मेहनत रंग ले आए, वरना कल सुबह मैं नंदिनी को कैसे देख पाऊंगा। बहुत दुख हुआ शंभू भैया, तेरी हालत देखकर दिल रो उठा, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ भैया। मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला और पास में फूटी कौड़ी तक नहीं है, लेकिन एक बात जरूर करूंगी, भगवान से दुआ करूंगी तेरी बेटी नंदिनी जल्दी ठीक हो जाए। भगवान उसे लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे, उसकी मुस्कान फिर से घर में रोशनी भर दे। ठाकुर काम के बदले में शंभू को 5 रुपए का सिक्का देता है, जिसे लेकर शंभू चुपचाप उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है। रात का समय था। नंदिनी बेहोश पड़ी थी, उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं। नंदिनी बेटा, देख, बाबा काम करके आया है। कल और कमाऊंगा, तुझे दवाई दिलवाऊंगा, तू ठीक हो जाएगी बेटा। तेरी माँ भी ऐसे ही चली गई थी, अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तेरी माँ को तो बचा नहीं सका, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा नंदिनी। तू मेरी आखिरी उम्मीद है बेटा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।
वह नंदिनी को गोद में लेकर जमीन पर बैठा रहता है। शंभू की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। धीरे धीरे झोंपड़ी में अंधेरा गहराने लगता है। अगली सुबह झोंपड़ी के अंदर नंदिनी की सांसें और भी धीमी हो चुकी थी। हे भगवान, आज कोई करिश्मा कर दे, मेरी बच्ची बच जाए बस। मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरी नंदिनी को ठीक कर दे, उसकी सांसें चलती रहे। बाबा, पानी बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है बाबा। हाँ बेटा, अभी लाता हूँ, तू बस हिम्मत मत हार, बाबा है ना तेरे पास। शंभू कुएं पर पहुंचता है। वहां पहले से ही कुछ औरतें पानी भर रही थीं। वह अपनी बाल्टी लेकर खड़ा होता है। एक औरत उसे देखती है और ताना मारती है। अबे शंभू, जब देखो तब रोता ही रहता है, हर वक्त मुंह लटकाए खड़ा रहता है। सब तुझसे परेशान हो गए हैं। पानी तो खत्म हो गया है, अब क्या लेने आया है? जा, कहाँ से लाएगा अब पानी? हर रोज यही नाटक करता है। किसी का दिल पसीज जाए तो कुछ दे दे, लेकिन अब कोई बेवकूफ नहीं बचा यहाँ। पानी बचा नहीं, और तुझे शर्म भी नहीं आती? जा, जहाँ से आया है वहीं लौट जा। बहन, बच्ची बीमार है, बस एक लोटा पानी दे दे, भगवान का वास्ता है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही, बस उसका गला सूख रहा है। एक लोटा, बस एक लोटा पानी दे दे बहन। प्यासे को पानी देना बहुत पुण्य का काम होता है। मेरा पानी तुझे क्यों दूं? सबको अपनी फिक्र है। मेहनत कर और ला कहीं से भी। हर बार दूसरों के आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता, समझा? शंभू सूनी आंखों से कुएं की ओर देखता है, फिर चुपचाप मुड़ जाता है। हाथ में टूटी बाल्टी, दिल में डूबती उम्मीद, लेकिन कदम रुकते नहीं। झोंपड़ी की तरफ नहीं, वो खेतों की ओर बढ़ता है, कहीं से भी पानी लाने की जिद में। अंधेरे में कांटों से भरी राह में गिरते पड़ते उसे एक टूटी हांडी में जमा बासी पानी दिखता है। वही उसके लिए अमृत बन जाता है। शंभू बाल्टी भरता है। बेटा देख, बाबा पानी लाया है, बस पी ले थोड़ा सा। बाबा, तुम बहुत थक गए ना? नहीं बेटा, बाबा थकता नहीं जब तक तू ठीक नहीं हो जाती। नंदिनी को पानी पिलाकर शंभू तुरंत सरपंच धर्मपाल सिंह की हवेली की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सेठ जी कृपा करें, मेरी बेटी बहुत बीमार है। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस थोड़ी सी मदद चाहिए। शंभू, तू हर हफ्ते उधार मांगने चला आता है। तेरे जैसे निकम्मे पर दया दिखाना भी पाप है। जिसके पास खुद पेट भरने को नहीं, वो क्या बेटी बचाएगा? जा, मेहनत कर, रोने से कोई नहीं मरता और कोई बचता भी नहीं। सेठ जी कृपया मदद करें, मेरी बेटी मर रही है। मैं मजदूरी करके आपके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा, बस इस बार रहम कर दीजिए सेठ जी। बेटी की सांसें गिनती पर हैं। एक बाप हूँ मैं, भीख नहीं, बस मदद मांग रहा हूँ। ठीक है, मेरी गाय का गोबर उठाएगा तब दूंगा 5 रुपया। काम करेगा तभी मिलेगा, भीख नहीं चलती यहाँ। ठीक है, मैं कर लूंगा, नंदिनी के लिए कर लूंगा। माटी में मिल जाऊंगा लेकिन उसे खो नहीं सकता। उसकी एक सांस के लिए मैं 100 जिल्लतें भी सह लूंगा। दोपहर की तपती धूप सर पर आग बरसा रही थी। शंभू फावड़े से गोबर उठाते उठाते थककर चूर हो चुका था। हाथों में छाले पड़ गए थे, सांसें हाँफने लगी थीं, मगर हर बार जब थकने लगता मन में बस एक ही आवाज गूंजती, नंदिनी को बचाना है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, चाहे मेरी हड्डियां तोड़ दे, रोटी छीन ले, मेरी सांसें भी ले ले, पर मुझसे मेरी नंदिनी को मत छीनना। वो मेरी जान है, उसकी हर सांस मेरी दुआ है। अगर वो रुकी तो मैं भी मिट जाऊंगा। गोबर उठाने के बाद शंभू थका हारा दीवार के पास बैठता है। हाथ कांप रहे थे, पर जेब में अभी सिर्फ 10 रुपए थे। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए अभी 20 रुपए और चाहिए थे। हे भगवान, अब क्या करूं? मैंने तो कभी अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं। बस इस बार नंदिनी को बचा ले। उसकी आंखें मुझे तकती है जैसे पूछ रही हो, बाबा मैं बचूंगी ना? मुझसे उसकी वो नजरें अब और नहीं देखी जाती। प्रभु अब कुछ कर दे। कुछ भी तेरी दुनिया में अगर इंसाफ है तो उसकी सांसें मत छीन। मैंने जिंदगी भर सहा, लेकिन आज अगर नंदिनी चली गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। शाम का समय था। शंभू की सांसें फूली हुई थीं, लेकिन कदम अब भी रुके नहीं थे। वो आखिर में बाबूलाल काका के घर पहुंचा। काका, दवाई के लिए 20 रुपए चाहिए। मेरी नंदिनी की सांसें अटक रही हैं, कुछ काम हो तो बता दीजिए। शंभू, ये कोई भीख मांगने का बहाना तो नहीं। काम करने वाले लोग ऐसे समय में नहीं आते। काका, आपने सबका साथ दिया है। आज एक बाप खड़ा है आपके आगे, नहीं देंगे तो भी शिकायत नहीं करूंगा, पर बेटी की सांसों के साथ वक्त भी खिसक रहा है। तेरी बीवी को मरते मैंने देखा था बेटा, अब उसकी बच्ची को भी यूं नहीं जाने दूंगा। बेटा, मेरा बेटा गया 4 साल पहले, तब से ये घर ऐसे ही पड़ा है। खेत की मेड़ टूटी है, लकड़ियां भी नहीं हैं चूल्हे के लिए। मैं खुद बीमार हूँ, करने वाला कोई नहीं। तू अगर आज ये सब कर दे, मैं 20 रुपए ही नहीं
दुआ भी दूंगा। एक बाप दूसरे बाप की पीड़ा समझता है। आपने आज एक बाप को फिर से जीने की वजह दे दी काका। भगवान आपको सलामत रखे काका। आप जैसे बुजुर्गों की दुआ में बहुत ताकत होती है। शाम का समय था। शंभू 30 रुपए इकट्ठा करके नंदिनी को लेकर पड़ोस के गांव के डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर काफी अनुभवी था। इतनी देर कर दी शंभू, बच्ची अब भी बच सकती है, लेकिन तुरंत दवा देनी होगी। साहब, ये 30 रुपए जैसे तैसे दिन रात मजदूरी करके जोड़े हैं। साहब, ये रुपए नहीं, बाप की बेबसी है। नंदिनी की जिंदगी इन पर टिकी है, बस उसे बचा लीजिए। उसी में मेरी दुनिया बसी है। मैं कोशिश करूंगा शंभू, लेकिन अब सिर्फ दवा नहीं, दुआ भी जरूरी है। दवा मैं दे दूंगा शंभू, लेकिन उसकी जिंदगी अब दुआओं के सहारे भी टिकी है। डॉक्टर दवा दे चुका था, लेकिन नंदिनी अब भी बेहोश पड़ी थी। शंभू उसके सिरहाने बैठा था। बाहर बारिश जोरों से गिर रही थी। हर बूंद जैसे शंभू के मन की बेचैनी को बयां कर रही थी। बिजली बार बार कड़कती, कमरे में एक पल को उजाला करती, फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता, जैसे उम्मीद और डर की लुका छिपी। अब क्या होगा साहब? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया साहब, फिर ये उसके साथ क्यों? मैं गरीब हूँ लेकिन बाप भी हूँ। क्या अब मेरी दुआ भी काम नहीं आएगी? देखो शंभू, अब सब भगवान पर है। सुबह तक अगर बच्ची ने आंखें खोल ली तो समझ लेना वो बच गई। मैंने दवा दे दी है, अब दुआ का वक्त है। बस अब ऊपर वाले से बड़ा कोई इलाज नहीं शंभू। शंभू पूरी रात नंदिनी के पास बैठा रहा। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन शंभू के मन की आंधी रुकी नहीं थी। सुबह होने में अब भी वक्त था। नंदिनी अब भी बेहोश थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। करीब सुबह के 4 बजे डॉक्टर फिर से कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक नजर नंदिनी पर डाली, फिर शंभू को धीमे स्वर में कहा, बेटी का शरीर बहुत कमजोर हो गया है शंभू। अब उसे सिर्फ दवा नहीं, पौष्टिक आहार और गर्म कपड़ों की जरूरत है, वरना दवा बेअसर हो जाएगी। साहब, मेरे घर में तो नमक तक नहीं है, पौष्टिक आहार कहाँ से लाऊं? घर में रोटी नहीं, चूल्हा नहीं, गर्म कपड़े नहीं। मैं बाप तो हूँ पर लाचार हूँ। मुझे अफसोस है शंभू, मैं जितना कर सकता था कर चुका हूँ। वो गांव की छोटी सी किराने की दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार राजू बैठा था। राजू भैया, थोड़ी सी दाल दे दो और थोड़ा दूध भी। मेरी बच्ची के प्राण अटके हुए हैं। डॉक्टर ने कहा है अब अगर खाना नहीं मिला तो दवा भी कुछ नहीं कर पाएगी। घर में कुछ नहीं है, पर जान बचानी है। मैं पैसे लौटा दूंगा भैया, चाहे खेत गिरवी रखने पड़े, पर अभी मेरी नंदिनी को बचा लो। अबे शंभू, तू फिर से मांगने आ गया? पिछली बार जो उधार लिया था उसका एक पैसा चुकाया तूने। हर बार वही रोना। बेटी बीमार है, घर में कुछ नहीं है, मैं दुकान चलाता हूँ, कोई धर्मशाला नहीं। इस बार मेरी बच्ची मर जाएगी। राजू भैया, मैं मजदूरी करके एक एक पैसा चुका दूंगा। बस एक बार दया कर दो। इस बार इनकार मत करना। उधार नहीं मांग रहा हूँ। ये एक बाप अपनी बेटी की सांसों की भीख मांग रहा है। चल हट शंभू, अगर सब तुझ पर दया करने लगे तो मेरी दुकान भी दुकान नहीं, भिखारियों का खाना घर बन जाएगी। तेरी मजबूरी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शंभू की आंखें भर आती हैं। वह खाली हाथ थके कदमों से वापस लौटता है। मन में भारी बोझ और चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। गहरी चिंता में डूबा शंभू गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसके आंसुओं के साथ उसका सारा दर्द, सारी थकान बाहर निकलने लगती है, जैसे एक बाप अपने भगवान से जवाब मांग रहा हो। हे भगवान, मेरी परीक्षा आखिर कब खत्म होगी? मैं तो अब पूरी तरह टूट चुका हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं होता। हिम्मत जवाब दे गई है। अगर बचाना है तो बचा ले, नहीं तो मुझे भी अपनी नंदिनी के साथ ले चल। बेटा, तू रो क्यों रहा है? कोई बात है क्या? माँ जी, मेरी बच्ची मर रही है। डॉक्टर ने दवा तो दे दी, पर अब उसके लिए खाना नहीं है। अब कुछ नहीं बचा, ना पैसा, ना ताकत और ना ही कोई सहारा। सिर्फ सांसें चल रही हैं, पर उम्मीद मर चुकी है। बेटा, जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तभी ईश्वर खुद रास्ता दिखाता है। चल मेरी कुटिया में चल, जो थोड़ा बहुत है मैं तुझे दे दूंगी। बूढ़ी महिला शंभू को अपने साथ अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाती हैं। भीतर जो कुछ भी था, थोड़ा सा खाना, आधा कटोरी दाल, थोड़ा दूध और कुछ फल, सब एक थैले में बांध देती हैं। बेटा, ईमानदारी से मांगी गई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। ले जा, अपनी बच्ची को ये खिला और विश्वास रख, सब ठीक होगा। भगवान ने तुझे आज खाली नहीं लौटाया है। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माँ जी। जब सबने मुंह मोड़ लिया, आपने मुझे सहारा दिया। इस थैले में खाना नहीं, मेरी नंदिनी की जिंदगी है। बेटा, ये उपकार नहीं है, ये तो इंसानियत है। जिस दिन लोग इसे समझेंगे, किसी शंभू को रोना नहीं पड़ेगा। शंभू थैली लेकर नंदिनी के पास पहुंचा। बिना देर किए उसने डॉक्टर को बुलाया। नंदिनी अभी भी बेहोश थी, उसकी सांसें धीमी थीं। डॉक्टर की मदद से वो धीरे धीरे चम्मच से नंदिनी को दूध पिलाता है। धीरे धीरे नंदिनी आंखें खोलने लगती हैं। नंदिनी, मेरी लाडो, तेरा बाबा आ गया है बेटा। देख, तेरे लिए तेरा खाना भी ले आया हूँ।
बाबा आप आ गए। बाबा आप न होते तो मैं लौटकर नहीं आती, आपने मुझे बचा लिया। नंदिनी, मेरी जान, मेरी लाडो, तुझे कैसे हार जाने देता। तू ही तो मेरी सांस है, तेरे बिना मैं क्या ही बचता। अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे लिए हर बार लड़ूंगा, हर बार जीतूंगा। बाबा यहाँ से चलो ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अपने घर चलते हैं बाबा, हमारे घर। हाँ लाडो, चलो घर चलते हैं बेटा। वो घर भी तेरे बिना सूना था। डॉक्टर साहब, मेरी नंदिनी की हालत अब थोड़ी बेहतर हो रही है, पर मैं उसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। आपकी दवाई और सलाह का मैं पूरी तरह पालन करूंगा। बस मेरी बेटी को घर लेकर जाना जरूरी है। कृपया अनुमति दीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। शंभू, तुम अपनी बेटी को घर ले जा सकते हो, पर ध्यान रखना कि दवा समय पर देना और उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा। नंदिनी को हर दवा समय पर दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शंभू दिन रात अपनी बेटी नंदिनी की सेवा में लगा रहता है। वो खुद भूखा रह जाता है, लेकिन नंदिनी की हर जरूरत पूरी करता है। उसकी देखभाल और सच्चे प्रेम की वजह से ही कुछ ही दिनों में नंदिनी पहले से बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक बाप के प्यार ने बेटी को फिर से जीने की वजह दे दी। बाबा अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब से खाना मैं बनाऊंगी। आप तो रोज खाना जला देते हो। बाबा अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बाबा अब मैं आपके लिए पानी भी लाया करूँगी। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अब मैं भी आपका ख्याल रखूंगी। बाबा बेटा, तू अभी इतनी बड़ी कहाँ हो गई रही? ये सब काम करने की तो कोई जरूरत नहीं। तेरा बाबा जिंदा है ना बिटिया। जब तक सांस चलेगी तू कबहू भूखी ना रहेगी। तू बस हंसती रहकर, तेरी हंसी सुन लेता हूँ तो दिन भर की थकान भी ना लगती। नहीं बाबा, मन कर रहा है जैसे माँ बढ़िया खाना बनाकर आपको खिलाती थी, वैसे ही मैं भी आपके लिए बनाऊं। मुझे आता है बाबा, मैं माँ को काम करते देखती थी ना। आप तो रोज जली रोटी बना देते हो। आज मेरा हाथ का खाना खाकर देखिए ना बाबा, माँ होती तो आपको कभी भूखा ना रहने देती। बाबा अब माँ नहीं है तो मैं हूँ ना। अरे रे बिटिया, तू तो बिल्कुल अपनी माई पर गई है। तू इतना सोचती है अपने बाबा के लिए। कैसे कहूँ, आज तेरा बाबा बहुत धनवान लग रहा है। तेरी इन नन्ही नन्ही बातन में जादू है रे। तू जब ऐसे बोलती है ना तो लागे जैसे तेरी माई फिर से लौट आई हो। चल बना ले खाना, आज तेरा बाबा पहली बार सुकून से खाएगा तेरे हाथ की रोटी। अरे रे ईका, नंदिनी तू रोटी बना रही है बिटिया? हाँ काकी, आज बाबा के लिए खाना बना रही हूँ। रोज वही जली सूखी रोटी खा लेते हैं। हाय रामा, तू तो एकदम अपनी माई पे गई है। इतनी छोटी उम्र में इतना समझदारी। तेरी माई भी ऐसे ही चुपचाप सब संभाल लेती थी। बड़ा भाग वाला रहा तेरा बाबा जो तुझ जैसी बिटिया पाई। भगवान तेरी माई की आत्मा को शांति दे और तुझे लंबी उम्र। बिटिया तू ही अब अपने घर की माई बनी हुई है। काकी सही कह रही हो आप। ये बिटिया तो अब सच में माई के जैसी हो गई है। ना जाने कब इतनी सयानी हो गई। हम तो अबहियों इसे छोटी बच्ची समझते रहे। माँ के जाने के बाद जो खालीपन था घर में, वो बिना कुछ कहे ही इस बच्ची ने भर दिया। आज अगर तेरी माई होती तो तुझ पर कितना गर्व होता। तू मेरी बेटी है। तेरी उम्र खेलने कूदने की है, इन रोटियों और जिम्मेदारियों की नहीं। नहीं बाबा, मुझे कोई बोझ नहीं लग रहा। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कुछ बनाकर आपको खिला पाती हूँ। आप कहते हो कि ये सब काम आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो मेरी पूरी दुनिया हो। अगर आपकी मुस्कान के लिए मुझे चूल्हा जलाना पड़े तो मैं रोज जलाऊंगी। बाबा जब मम्मी चली गई थी तो सबने कहा था अब तू अकेली रह गई, पर मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा क्योंकि आप थे। अब मैं नहीं चाहती कि आप भी खुद को अकेला समझो। जब तक मैं हूँ आपको कभी जली रोटी नहीं खाने दूंगी। बाबा मैं जानती हूँ आप मुझसे सब छुपाते हो, पर मुझे सब दिखता है। आपकी थकी हुई आंखें, वो जली हुई रोटी। अब मैं आपके लिए सब कुछ सीख जाऊंगी बाबा। मुझसे जो बनेगा वो करूंगी। नंदिनी की मासूम मगर जिम्मेदारियों से भरी बातें सुनकर शंभू कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखों से एक एक करके आंसू गिरने लगे। एक छोटी सी बच्ची जो अपने बचपन से पहले बड़ी हो चुकी थी, अपने बाबा की टूटी हुई दुनिया को थामे खड़ी थी। बाबा एक बात कहनी है आपको। हाँ बेटा बोल, क्या सोच रही है? बाबा मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ जब थी तब कहती थी कि मैं बड़ी होकर मास्टरनी बनूंगी, पर उनके जाने के बाद मैंने ये बात कभी नहीं कही। पर आज कह रही हूँ बाबा, मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना है बेटा, पढ़ तो जरूर, पर तेरी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, और फिर हमारे पास है ही क्या बिटिया।
जितना कमाते हैं उसमें 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटती है। स्कूल की फीस कहाँ से देंगे? बाबा, मैं मेहनत भी करूंगी, आप बस हाँ कह दीजिए। हमने माँ को खो दिया क्योंकि हमारे पास न पैसे थे और न ही कोई डॉक्टर जो हमारी मदद कर सके। मैंने देखा है माँ को तड़पते हुए, आपकी बेबसी देखी है और कुछ न कर पाने की अपनी मजबूरी भी। बाबा, जो तकलीफ हमने सही वो मैं किसी और को नहीं सहने दूंगी। मैं डॉक्टर बनूंगी बाबा, ऐसी डॉक्टर जो उन लोगों का इलाज करेगी जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं होती। मैं बनूंगी आपकी नंदिनी, लेकिन अब सिर्फ आपकी नहीं, हर उस माँ बाप की उम्मीद जिनके पास अपनी औलाद बचाने का कोई सहारा नहीं होता। मुझे पढ़ने दीजिए बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। तू तो बहुत बड़ी हो गई रे, मेरी छोटी सी गुड़िया। कब इतनी समझदार बन गई पता ही ना चला। आज इतनी बड़ी बात कह गई कि बाबा की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। बेटा डॉक्टर, बेटा ये सपना बहुत बड़ा है। हमारे जैसे गरीब लोग ऐसे सपने बस देख तो सकते हैं पर पूरे नहीं कर सकते। ना हमारे पास पैसा है ना कोई सहारा, हम तो रोज की रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। तू तो जानती है बेटा, एक जोड़ी चप्पल के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर बनना, वो भी बिटिया के लिए, ये तो बड़े घरों की बातें लगती हैं। बाबा, आप ही तो कहते थे मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। आज मैं वही बात आपसे कह रही हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो मैं ये सपना जरूर पूरा करूँगी। डॉक्टर बनूंगी बाबा, माँ का सपना भी पूरा करूँगी और आपका सिर भी गर्व से ऊंचा करूँगी। हम गरीब हैं बाबा, पर हौसले अमीर हैं हमारे। बस आप मेरी ताकत बनो बाबा, बाकी दुनिया की कोई मजबूरी हमें रोक नहीं सकती। ठीक है बेटा, अगर तुझे पढ़ना है तो तेरा बाबा दिन रात खेत में काम करेगा, धूप हो या बारिश, थकान हो या दर्द, पर तेरी पढ़ाई में कमी नहीं आने दूंगा। तू बस दिल से मेहनत करना बिटिया, मुझे तुझ पर भरोसा है। तू जरूर कुछ बड़ा करेगी और उस दिन मैं छाती चौड़ी करके सबको कहूंगा, देखो ये है मेरी नंदिनी, मेरी बेटी, मेरी शान। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो, मेरे लिए तो भगवान भी आप ही हो। माँ चली गई पर आपने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब मैं भी वादा करती हूँ आपका हर सपना, हर उम्मीद सब सच करके दिखाऊंगी। अगली सुबह नंदिनी स्कूल की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। हे भगवान, मेरी बिटिया को ऐसी ताकत देना कि वो पढ़ लिख कर दुनिया में नाम कमाए। उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तू उसका हौसला कभी कम मत होने देना। साल यूं ही बीतते गए। दिन रात, धूप बारिश, हर मौसम में शंभू खेत में पसीना बहाता रहा और नंदिनी हर सुबह बस्ता लेकर स्कूल जाती रही। समय को क्या रोक पाया है कोई। देखते ही देखते वो छोटी सी नंदिनी अब बड़ी हो गई थी, समझदार, सुलझी हुई और अपने सपनों के और करीब। बाबा, मेरी पढ़ाई अब पूरी हो गई है। अब डॉक्टर बनने के लिए मुझे उच्च शिक्षा लेनी होगी, जिसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। पर बेटा, शहर में पढ़ाई के लिए तो बहुत खर्चा लगता है। रहना, खाना, किताबें, ये सब कैसे होगा? हमारे जैसे गरीब लोग कहाँ झेल पाएंगे इतना खर्च? बिटिया, मैं तुझे कैसे अकेले भेज दूं? मैं जानता हूँ तू आगे बढ़ना चाहती है, पर डर लगता है बेटा, तेरे बिना भी और तेरे सपनों की ऊंचाई देखकर भी। बाबा, आप क्यों इतना सोचते हैं? मैं जानती हूँ शहर जाना आसान नहीं होगा, थोड़ा खर्च तो जरूर होगा, लेकिन आप किसी तरह पैसों का इंतजाम कर दीजिए ना। मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी बाबा। ठीक है बेटा, अगर तुझे पढ़ना है तो मैं दिन रात खेत में काम करूंगा, तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। बस तू दिल से मेहनत करना। एक दिन जब तू डॉक्टर बनेगी तो तेरे बाबा की हर थकान, हर दर्द सब खत्म हो जाएगा। बाबा, आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो, जिसने खुद तकलीफें सही लेकिन मेरी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। मैं वादा करती हूँ बाबा, आपका ये त्याग मैं कभी भूलूंगी नहीं और एक दिन आपका नाम रोशन करके ही लौटूंगी। पिताजी, अब तो बस 1 साल की पढ़ाई बची है, उसके बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। थोड़े पैसों की जरूरत है, आप कुछ कीजिए ना बाबा, बस इस आखिरी मोड़ पर आप मेरा साथ मत छोड़िए। ठीक है बेटा, तेरा बाबा है ना, यहाँ सब संभाल लेगा। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, चाहे खेत बेचने पड़े, चाहे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, पर तुझे डॉक्टर बनाना है, ये वादा मैंने खुद से किया है। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर।
शंभू इतना कहकर फोन काट देता है और आंखों में नमी लेकिन दिल में हौसला लिए गांव की गलियों में निकल पड़ता है। गांव की गलियों से गुजर रहा होता है कि सामने से हरिया आता है। अरे शंभू का हाल बा, आज कुछ गुमसुम लागत सब ठीक बा ना? कब बताई हरिया भैया, बिटिया शहर में पढ़ाई कर रही है, बड़ा डॉक्टर बनना चाहती है। आज फोन किया था, कहती है पिताजी थोड़ा पैसा चाहिए, नहीं तो पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। अब तू ही बता, जब पेट भर खाना तक नहीं है तो कहाँ से लाऊं इतना पैसा। दिल तो चाहता है कुछ भी करूं, पर हाथ खाली हैं भैया, बिल्कुल खाली। खेत खलिहान जो कुछ था सब तो गिरवी पड़ा है। नंदिनी शहर चली गई डॉक्टर बनने। अरे शंभू, ये डॉक्टर वक्टर बनना तो अमीरों का खेल है। हम जैसन गरीबन के भाग्य में तो बस खेत हल और मजदूरी ही लिखी है। ये सपने ये तो किताबन में अच्छे लगते हैं, हकीकत में तो रोटी के जुगाड़ में ही जिंदगी कट जाती है। लेकिन तू अलग है शंभू, अगर तोहार हिम्मत ना देखत तो ई बात भी ना कह पावत। क्या करूं हरिया, डॉक्टर बनना नंदिनी का सपना है। अब मैं कैसे बताऊं उसे कि उसका बाबा खुद 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है। समझ नहीं आता कहां से लाऊं इतने पैसे। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। शंभू भाई एक बात सुन, मैंने सुना है गांव के मुखिया की पत्नी शारदा दीदी बहुत दयालु हैं। कई बार गांव की औरतों और बच्चों की मदद भी की है उन्होंने। अगर तू जाकर उन्हें सब सच्चाई से बता दे तो शायद वो तेरी कुछ मदद कर दे। कम से कम एक कोशिश तो बनती है ना भाई। तू सही कह रहा है हरिया, अब बैठ के रोने से कुछ ना होगा। सेठानी जी से सहायता मांगता हूँ। बिटिया की पढ़ाई है हरिया, अगर मदद मिल जाए तो उसका सपना अधूरा ना रहेगा। जा भैया, भगवान तेरे साथ है, और याद रख बेटी का सपना पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। शंभू भारी कदमों से सेठानी शारदा के घर की ओर निकल पड़ता है। सेठानी जी, मेरी नंदिनी का सपना है डॉक्टर बनना और वो शहर चली गई है पढ़ाई करने, मगर मेरे पास ना तो पैसे हैं ना ही घर में खाने को एक दाना बचा है। मैं हाथ जोड़कर आपसे मदद मांगने आया हूँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं शंभू? बेटी को डॉक्टर बनाना जरूरी है। डॉक्टर बनने का सपना देखना तो आसान है, मगर उसे पूरा करने के लिए बहुत धन लगता है। और तुम्हारे पास ना जमीन, ना जायदाद, ना सहारा। मतलब ये कि तुम्हें जंग लड़नी है और तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं है। सपनों के लिए सिर्फ जज्बा नहीं, जरिया भी चाहिए शंभू। सेठानी जी कुछ मदद कर दीजिए, आज नहीं तो कल जब मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो आपके एक एक पैसे लौटा दूंगा। मैं भी जानता हूँ कर्ज बोझ होता है, मगर ये बोझ नहीं, मेरी बेटी का सपना है जो आपके सहारे पूरा हो सकता है। उसका सपना टूट गया तो मैं भी टूट जाऊंगा। अरे वाह शंभू, अब तू मुझे पैसे लौटाने की बात कर रहा है? जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं वो क्या लौटाएगा? तेरी औकात है क्या जो डॉक्टर जैसी बड़ी पढ़ाई के ख्वाब देख रहा है? तेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, पहले अपने फटे कपड़े तो बदल ले। सपने देखने का शौक है तो आईना भी देखा कर। न तुझ में दम है न तेरी हालत में हिम्मत। और ज्यादा जुबान चलाई तो याद रख, मैं चाहूँ तो तुझे इस गाँव से बाहर फेंकवा सकती हूँ। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा तू। सेठानी की तीखी और अपमानजनक बातों ने शंभू का दिल तोड़ दिया। वो कुछ नहीं कह पाया, बस सिर झुकाकर वहाँ से चुपचाप निकल पड़ा। गांव की ओर लौटते हुए आधे रास्ते में वो एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कुछ ही पल में नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। चारों ओर शांति थी। इसी शांत वातावरण में एक जानी पहचानी आहट हुई। वही बूढ़ी औरत जिसने पहले भी शंभू की मदद की थी, शंभू को देखकर वहाँ रुक गई। अम्मा, आप यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रही थी बेटा, तुझे देखा तो रुक गई। क्या बात है बेटा, यूं गुमसुम क्यों बैठा है? बस अब और हिम्मत नहीं बची। बेटी को शहर भेजा है डॉक्टर बनने, मगर रोटी तक के पैसे नहीं हैं। सेठानी से मदद मांगी तो ताने दे देकर रौंद डाला। कहीं तुम शारदा की बात तो नहीं कर रहे हो? आप कैसे जानती हैं अम्मा? बदनसीबी से वो मेरी बहू है और मैं उसकी सास। बहुत साल पहले उसने ही मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर दिया था। तब से मैं अकेली एक छोटी सी कुटिया में अपना जीवन काट रही हूँ। आप सेठानी की सास हैं? बेटा, वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। कभी जिसे मैंने बेटी बनाकर घर में रखा, उसी ने मुझे बेघर कर दिया। ले बेटा, ये मेरी आखिरी धरोहर है। इनको बेचकर तू अपनी नंदिनी की पढ़ाई का इंतजाम कर। मैंने इन्हें अपने सुहाग के दिनों से संभाल कर रखा था। सोचा था बहू को दूंगी, पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा। अब तू ही मेरा अपना है और तेरा सपना अब मेरा सपना है। जा बेटा, नंदिनी को डॉक्टर बना देना ताकि कोई और माँ अपनी औलाद को यूं बेबस होते न देखे। अम्मा, आज मैं सच में धनवान हो गया। आपने सिर्फ गहने नहीं दिए, आपने उम्मीद दी है। अब मुझे यकीन है कि मेरी नंदिनी जरूर डॉक्टर बनेगी। आपका ये आशीर्वाद मेरे लिए भगवान के वरदान से कम नहीं। आप हर बार आ जाती हैं अम्मा, कभी मेरी नंदिनी को बचाने तो कभी उसके सपनों को बचाने। आप सच में बहुत अच्छी हैं अम्मा। भगवान हर किसी को आप जैसी माई दे, जो खून से नहीं पर दिल से अपनी हो जाती है।
शंभू इतना कहकर कंगन को ले जाकर बाजार में बेच देता है। बाजार में कंगन को बेचने से जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे नंदिनी की शिक्षा पर खर्च करता है। कुछ महीनों बाद नंदिनी की पढ़ाई पूरी होने के बाद नंदिनी डॉक्टर की डिग्री लेकर गांव वापस लौटती है। नंदिनी, तुमने कर दिखाया, तुमने आज साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। तेरी मेहनत, तेरे सपने और तेरा हौसला आज सबके लिए मिसाल बन गया है। बाबा, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाती। आपने जो त्याग किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ला रहे हैं और भी मजेदार और रोमांचक कहानियां। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।